हाँ, वहीं पे पोस्टिंग, वहीं हाँ। पे पोस्टिंग थी सर। अच्छा, वहीं पे पोस्टिंग थी, वहीं पे वहीं रहते पोस्टिंग थे। थी। हाँ। वहीं रहते थे और दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। उसके बाद में आपके मदर रिटायर हुए। आपने सिम्बायोसिस से जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो एग्जैक्टली क्या था, कोर्स क्या था 18 मंथ्स का? वो था पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिटनेस मैनेजमेंट। अच्छा, फिटनेस मैनेजमेंट में ही था वो। हाँ। राइट। तो क्लब मैनेजमेंट, जिम मैनेजमेंट्स, हम्म। जो भी स्पोर्ट्स एथलेटिक सेंटर्स है उनको मैनेज करना। हम्म। वो हालांकि वो टेरिटोरी में काम भी किया मैंने तकरीबन 10 साल, वही मैनेजमेंट में काम भी किया जॉब। लगभग। हाँ, जॉब किया मैंने। ओके ओके। तो मतलब जिम में जॉब करते थे या किसी? जिम में जॉब करता था। देन क्लब्स जो होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, उनके साथ में भी अटैच था मैं। देन एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उनके साथ काम कर रहा था 2016 से 2020 तक। तो आपने अपना करियर कौन से ईयर में स्टार्ट किया वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद? 2006 में मैंने स्टार्ट किया सर। 2006 में कितने साल काम किया उस इंडस्ट्री में? 2016 तक? हाँ, अभी तक तो उसमें ही काम कर रहा हूँ। अभी उसी में काम कर रहे हो तो राइट नाउ अभी आप क्या करते हो? अभी तो मैं पर्सनल ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा। अ, हाँ, मतलब जिसको फिटनेस ट्रेनिंग बोला जाता है वो करता हूँ। हम्म। पर्सनल ट्रेनिंग, और ये सारे 1 to 1 होते हैं। अच्छा। मतलब एक पर्सन का एक वक्त पे ऐसा हम्म। ट्रेनिंग होता है। तो दिन भर में मेरा काम ऐसे होता है कि मॉर्निंग 4:30 चालू होता है, एंड देन से 12 बजे तक चल जाता है काम। एंड देन उसके बाद में शाम में एक आध दो ट्रेनिंग्स होते हैं। तो एक बंदे के साथ कितना टाइम लगाते हो, 1 आवर रफली? रफली 1 आवर सर। एक बंदे के साथ। और आप किसी जिम के साथ एसोसिएटेड हो या इंडिपेंडेंट, टोटली फ्रीलांस? टोटली फ्रीलांसर। ओ, टोटली फ्रीलांस करते हो। तो जी। ये कहाँ करते हो कोचिंग, आप उनके घर में? हाँ, या? उनके उनके घर में उनके जिम्स जो बनाए हुए हैं वहां पे जाके, उनके अच्छा। उनके पास नहीं है तो जिम्स बना के भी दे देता हूँ। और क्या करना है, कैसे करना है, होम सेटअप कैसे करना है वो भी बता के करवा देता हूँ। होम जिम सेटअप कराते हो आप, होम घर में जिम सेटअप किया हाँ। और वहीं पे आप उनको ट्रेनिंग देते हो। तो बहुत ज़्यादातर लोग आपके जो क्लाइंट्स हैं मेरे को लगता है काफ़ी सक्सेसफुल होते होंगे लोग। जी सर। नेचुरली कोई पर्सनल ट्रेनर जो घर में जिम बना के रखेगा तो वो ऑर्डिनरी तो बंदा नहीं होगा, वो कुछ तो सक्सेसफुल होगा। ज़्यादा बिजनेसमैन है या ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं? ज्यादा बिजनेसमैन सर। बिजनेसमैन ज़्यादा है, ओए नाइस। तो क्या ज़्यादा फिटनेस पे फोकस रहते हैं या वेट मैनेजमेंट पे ज़्यादा चलता है क्या? फिटनेस के ऊपर अभी ज्यादा फोकस है। अच्छा, फिटनेस पे फोकस है। वेट वेट वगैरह उनके ठीक हैं अदरवाइज? वेट वगैरह तो रहते हैं बढ़े हुए, लेकिन हम्म। अभी उनको जो चाहिए होता है कि फिटनेस जो एक आम आदमी को चाहिए होता है। और हम्म। वो बोलते हैं कि वेट अगर कम ना भी हो तो भी अगर मेरा फिटनेस बढ़े, हार्ट स्ट्रेंथ बढ़े, मसल स्ट्रेंथ बढ़े तो हम्म। अ, ठीक है। तो वो वहाँ पे वन ऑन वन ही रहता है, वो वहाँ पे भी वन ही होता है या उनकी फैमिली के और भी लोग होते हैं, या वो उधर से वो एक ही रहेगा, इधर से वो यहाँ पे? उसमें रेफरेंस बहुत मिल जाते हैं। जैसे हम्म। एक एक पर्सन ने चालू किया तो वो बोलता है कि आप मेरे बच्ची को भी ट्रेन करो, देन और वाइफ को भी ट्रेन करो, और मेरी सिस्टर है उसको भी हम्म। चाहिए। So, राइट 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 राइट। तो पूरी तरह फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो आप, फुल फुल फ्लेजेड। और इसमें आप करीब करीब 10-12 घंटे काम करते हो रफली? हाँ, तकरीबन 8 8 घंटे हो जाता है सर। 8 घंटे। तो हाँ। इसमें अब 8 घंटे जैसे उनके साथ करते हो तो अब बीच बीच में आपकी भी बहुत लंबी, अपनी भी बहुत लंबी एक्सरसाइज हो जाती होगी। क्योंकि उनके साथ साथ तो चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। 8 घंटे है तो 8 घंटे में आधा तो आपका भी 4 घंटे हो जाता होगा कम से कम, 3-4 घंटे। नहीं, अभी तो वो सीख लिया, वो कैसे कैसे मैनेज करना है खुद को, वो अच्छा। सीख लिया। और मेरा वर्कआउट वो तो डिफरेंट होता है, वो तो आफ्टरनून में होता है 1 बजे से 2:30 बजे तक। ओके। तो वो तो करना ही है खुद के लिए। अच्छा, वो अलग से करते हो आप अपना, उनके हाँ, साथ वो साथ तो नहीं? नहीं नहीं, उनके साथ साथ नहीं सर। ओके ओके। तो आप क्या, आप कितना 2-2.5 घंटे करते हो वर्कआउट? नहीं, एक एक आध 1.5 घंटा हो जाता है सर। 1 घंटा, 1 घंटे में आप क्या क्या करते हो?
एक घंटे में जो भी होता है, आइदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, हम्म। 2 मसल्स, 3 मसल्स ट्रेनिंग हम्म। करता हूँ। देन कार्डियो होता है थोड़ा बहुत। कार्डियो कितना? कार्डियो होता है तो कम से कम से 45 मिनट्स कंटिन्यूस होता है। ओ वाओ। 45 मिनट्स में 5-6 किलोमीटर करना होता है, रनिंग। हाँ, 45 मिनट्स में 5-6 किलोमीटर, 9 की स्पीड पे। हाँ, 9-10 की स्पीड पे। 9-10 की स्पीड पे काफी ज्यादा स्पीड होती है। ये ट्रेडमिल बेसिकली। हाँ, ट्रेडमिल करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ। साइकिलिंग का बहुत शौक है, साइकिल था पहले मेरे पास में, हम्म। तो नहीं है। आउटडोर आउटडोर साइकिलिंग करते हो? आउटडोर? हाँ, आउटडोर करता था सर, आउटडोर करता था। ओके, नाइस। तो फिटनेस इंडस्ट्री में तो बहुत ही मजा है। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? आपकी शादी कब हुई? मेरी कौन? शादी 2010 में हुई सर। मेरी 2010 में मैंने हुई। हाँ, मेरी वाइफ जो है वो पोस्ट ऑफिस में काम करती है, वो भी कब सेंट्रल में? गवर्नमेंट जॉब में ही है। हम्म। और एक बेटी है 10 साल की, हम्म। वो अभी पढ़ती है केंद्रीय विद्यालय में, हम्म। 5th स्टैंडर्ड में है वो। ओके, एक ओनली वन डॉटर। ओनली वन डॉटर सर। नाइस, बढ़िया। 10th क्लास में हो गई वो? 5th क्लास में है सर। ओ सॉरी, 10 10 ईयर्स, हाँ। 10 ईयर की है। 10 ईयर की है, फिफ्थ फिफ्थ में। राइट 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 राइट। नाइस। बहुत बढ़िया फैमिली है। तो आप वहाँ पे पुणे में कब से हो? कितने साल से हो? पुणे कब पहुंचे थे? वो आपने तो बहुत देर पहले आ गए, आप तो सीडीएस के लिए आए थे ना यहाँ पे। हाँ सर, 2005 में आया था मैं। बीस और साल हो गए। हाँ, 20 साल हो गए। 20 साल से पुणे में हो। बढ़िया है पुणे, मजा आ रहा है। सिटी तो अच्छा सर, है। सिटी तो ठीक है वैसे। सिटी तो ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा ऐसे लग रहा है कि अभी तो बहुत सैचुरेशन हो गया है यहाँ पे। हम्म। काम काम के लिए नहीं, लेकिन बाकी चीजों को लेके, ट्रैफिक वगैरह, ये सारी चीजें, हम्म। सिस्टम्स जो भी है आजू बाजू के, वो उतना ठीक नहीं है। तो हाँ, हाँ, तो थोड़ा लगता है कि गांव जाके वापस सेटल हो जाऊं वहीं पे। ऐसा कुछ हमारा प्लान भी चल रहा है। पर गांव में तो यार ये काम आपका तो मजेदार नहीं चलेगा, ये वाला फिटनेस वाला। ये तो बड़े हाँ सिटी का ही काम है, ये तो छोटे सिटी का काम नहीं है। हाँ, ये बात तो है। गांव वाले की तो हेल्थ वैसे ठीक रहती है, वो फिटनेस पे तो सही है अपने आप ही। हाँ नेचुरल फिटनेस है उनकी, यहाँ पे ही है। ये तो बड़े सिटीज में, मेट्रोज में, जहाँ पे हाँ। लोग पहले हेल्थ खराब करते हैं फिर हेल्थ को ठीक करते हैं। यही होता है। और कई बार तो ये भी है, दिन में ठीक करते हैं, रात को खराब कर लेते हैं फिर से। उतना ही फिर खा लिया, रात को दबा के खा लिया, फिर से उठा के। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि फिटनेस इज नॉट ओनली अबाउट एक्सरसाइज, इट इज बैलेंस ऑफ योर लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स एंड एवरीथिंग। और बहुत। जिसमें मेरे को लगता है कि न्यूट्रिशन, खाना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। परहैप्स 80% तक उसका फूड रोल प्ले कर जाता है कि वो क्या खा रहा है, और फिर एक्सरसाइज काम करती है जी बाकी। जी। जी सर। तो अगर खाना सेट नहीं करेगा, और वो मेट्रो में वही पंगा है, आज फिर 31 दिसंबर, तो आज फिर रात को पार्टी होगी, कल से फिर आपका काम बढ़ जाएगा। और दोबारा हो गया खराब काम। जी सर, तो वो तो करना आप होगा। आप क्या डाइट लेते हो खुद? मेरा डाइट होता है, मेरे मेजर 3 मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ऐसे 3 मील्स होते हैं। हम्म। उसमें प्रोटीन रिच डाइट होता है जनरली। हम्म। सो उसमें जो भी है, एक एक तो नॉनवेज उतना ज़्यादा नहीं होता है, जो भी होता है वेज। ब्रेकफास्ट में आप आप कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो रफली टाइम? ब्रेकफास्ट मेरा 8-8:30 के आसपास हो जाता है। 8-8:30, तो ब्रेकफास्ट में क्या? ब्रेकफास्ट में एक तो एग वाइट्स ले लेता हूँ, या एग ऑमलेट ले लेता हूँ, ब्रेड है या पोहा है, या कितना एग ले लेते हो ब्रेकफास्ट में एक बारी में? 2 या 3 एग, 2-3? या 2 से 3। ठीक है। और उसके साथ क्या? उसके साथ एक तो ब्रेड होता है, या देन पोहा होता है, या और कुछ पास्ता वगैरह रहेगा तो वो होता है। ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन वो कम क्वांटिटी में होता है। ओके, कार्ब्स बहुत ज्यादा नहीं लेते हो? नहीं। कार्ब्स अगर कम लेंगे तो 2-3 एग से हो जाएगा, कंप्लीट मील हो जाएगा और ब्रेकफास्ट। 3 एग्स तो हो जाते हैं, हम्म। उसमें तो हो जाता है। और उसके अलावा उसके साथ कोई आप मिल्क वगैरह कुछ लेते हो?
टी ले लेता हूँ मैं। ओके। वो एक होता है वहाँ पे। हम्म। और एक मल्टीविटामिन होता है अपना जो डेली है, वो मैं हम्म। ले लेता हूँ। हम्म। और अभी मेरा चल रहा है, विटामिन डी चल रहा है, वो भी ले रहा हूँ उसके साथ में। प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हो आप? प्रोटीन सप्लीमेंट मेरा बाद में होता है। हम्म। प्रोटीन सप्लीमेंट मेरा बाद में होता है, इससे 11 बजे होता है मेरा, 11 साढ़े 11 बजे जो होता है वो एक्सेस ले लेता हूँ मैं। ओके, एक्सेस वे प्रोटीन लेते हो आप? एक्सेस ले। और कितनी बार लेते हो, कितने स्कूप लेते हो दिन में? दिन में 1.5 से 2 स्कूप होता है। हम्म। 1.5 से 2 स्कूप होता है। दो बारी में? हाँ, 2 बार में। एक बार में एक स्कूप, दूसरी बार हाँ। में आधा या एक स्कूप। तो 11 बजे एक बार, और दूसरी बार कितने बजे? दूसरी बार इवनिंग में होता है, या पोस्ट वर्कआउट से 3 बजे वगैरह जो भी है वो हो जाता है। ओके। तो ये दिन में ही 3 3 बजे के करीब प्रोटीन खत्म। और डिनर कितने बजे तक होता है आपका? डिनर तकरीबन 8 बजे होता है सर। 8 बजे? तो सुबह ब्रेकफास्ट रफली 8 बजे, वो भी 8 बजे? हाँ हाँ। राइट 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 राइट। गुड। तो बहुत बढ़िया। तो एग का येलो का क्या सीन है, एग योक लेते हो या छोड़ देते हो? एक योग खाता हूँ मैं। हाँ। में से 2 या 3 बार जो है वो हो जाता है वो एक योग। ओके, नाइस। तो एग एक ही बार ब्रेकफास्ट में सिर्फ, या दोबारा भी कभी डिनर लंच में? दोबारा दोबारा तो वैसे नहीं होता है। ओके। अगर मैं नहीं खाऊं ब्रेकफास्ट में कुछ ग्रिल्ड पनीर वगैरह ले लूं, देन हम्म। इवनिंग में होता है। से रात में डिनर में वगैरह eggs रहता है। राइट 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 करी राइट। वगैरह ऐसा कुछ हो। काफी स्टैंडर्ड सी डाइट है, मेरे को लगता है बहुत सारे लोग यही रिकमेंड करते हैं। नॉर्मल जो है, नॉर्मल जो लोग ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बीच में थोड़े बहुत स्नैक्स, और वही है कि शुगर का टोटली अवॉइड करते हैं या आने दे थोड़ी बहुत? नहीं, शुगर ले लेता हूँ मैं। क्योंकि मेरा काम जो है वो थोड़ा स्ट्रेनियस रहता है, तो हम्म। कैलोरीज जो है वो उतने जाने पड़ते हैं। राइट राइट राइट। तो शुगर किस फॉर्म में ज्यादा आप कंज्यूम करते हो? शुगर फिलहाल के लिए तो वैसे तो लेता हूँ, वो लिक्विड फॉर्म में ही लेता हूँ, टी वगैरह ऐसे ही कुछ हो जाता है। हम्म। इतना ही चला जाता है बस। ये है, आजकल सर्दियां हैं तो घर में कुछ ना कुछ ये भी पड़ा रहता है, पिनिया, गच्चक। ये हाँ आजकल सर्दी में तो बहुत हाँ, वो तो होता है सर। वो तो होता है, थोड़ा स्वीट क्रेविंग रहता है मुझे। थोड़ा नहीं, बहुत हाँ। वहां से बोल रही है मुझे। और हाँ। बहुत लेकिन बहुत स्वीट का मेरे भी चक्कर है, मैं भी इससे काफी डिस्टर्ब रहता हूँ। मैं हर बार सोचता हूँ यार कि स्वीट को कम करें, लेकिन क्या है ना, कुछ कुछ चीजें घर में हम लोग बहुत कम खरीदने की कोशिश करते हैं, आती बहुत है इधर उधर से। कुछ ना कुछ आ जाएगा। कल यहाँ पे कोई पूजा थी, उसका प्रसाद आ गया यार, कमाल के लड्डू थे, बहुत जबरदस्त। अब यही चक्कर है, अब उसको देख के या तो भाग जाओ, फिर तो ठीक है बच गए, अगर नहीं भागे सामने है फिर तो खाया जाएगा, कुछ नहीं, बचना मुश्किल है। यही प्रॉब्लम है, स्वीट से बचना इतना आसान नहीं है जिनको स्वीट क्रेविंग होता है। तो ये तो चलता है, चलो एनीवे। और अभी आप फिटनेस पे पूरी तरह से फोकस्ड हैं? आपकी वाइफ जॉब करती हैं, बेटी आपकी स्कूल में जाती है, आपने घर अपना पुणे में बना लिया है या रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हो अभी? उसका घर है सर। खुद का घर बना लिया? हम्म। तो ये कब बनाया अभी, कैसे बना? ये घर बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, कौन सी ईयर में आपने बनाया? ये तो हमने 2013 में हमने ये अपार्टमेंट खरीदा था अच्छा। यहाँ पे। तो वो बनते बनते 2016 में हमको वो पोजीशन मिल गए। हम्म। और तब से 2017 में हम यहाँ पे रहने के लिए आए। ओके, तो आपने मतलब प्री लॉन्च वगैरह में बुकिंग किया, हाँ, प्री और लॉन्च। वो फिर 7 साल में कंप्लीट हुआ? हाँ, लग तीन जाते हैं 5 6 साल हैं। नहीं नहीं, 3 साल में कंप्लीट हुआ था। आप बोले 2006 में बुक किया, 13 में मिला? दो नहीं, हजार 13 में कंप्लीट हुआ रेनोवेट करके? नहीं नहीं, 13 में बुक किया और ओके। 16 में हमको पोजीशन मिला। अच्छा, 3 ईयर में हो गया पोजेशन? अच्छा, 13 में बुक किया और 16 में पोजेशन मिल गया। वेरी Yes. नाइस। बढ़िया है, यहाँ पे तो बहुत बहुत टाइम ले रहे हैं यहाँ, 5 साल तो एवरेज एवरेज एक प्रोजेक्ट जो है ना यहाँ पे। गुड़गांव में बड़े प्रोजेक्ट हैं शायद, तो एवरेज 5 इयर्स। तो अगर लॉन्च के टाइम लिया तो 5 साल तो गए, 5 साल के बाद ही मिलेगा। जी। हम्म। इसी तो हिसाब। बढ़िया एरिया आपका, सोसाइटी है पूरी,
पूरी सोसाइटी। सोसाइटी है तो उसमें सारी फैसिलिटीज होंगी, जिम वगैरह। हाँ, जिम वगैरह नहीं है, हाँ। लेकिन कॉमन प्ले एरिया है, गार्डन है, और हम्म। बाकी तो या उतनी उतनी फैसिलिटी है, मतलब कॉमन फैसिलिटी उतनी ही है। वो लिमिटेड है, मतलब स्विमिंग पूल वगैरह वो नहीं है? स्विमिंग पूल वगैरह नहीं है सर। ओके ओके, लिमिटेड है, मैं समझ गया। लिमिटेड है फैसिलिटी। वो 2013 में आपने बुक किया था ना, तो उस टाइम कुछ अलग सीन था थोड़ा सा। अभी जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो कुछ अलग हो गए हैं। हाँ लोगों ने धीरे धीरे करके एक बेंचमार्क इतना हाई कर दिया है कि अब तो बिकते नहीं हैं बिना फैसिलिटीज के, उसको देख के ही बिकते हैं। जी सर। हाँ, पूल वो यहाँ भी तो सोसाइटीज में स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, ये तो बड़े मस्त हो गए ऑलमोस्ट। हाँ, नहीं नाइस। तब तो हमको लग रहा था ये थोड़ा सा आउट ऑफ बजट है, लेकिन अब तो लगता है ये काफी अफोर्डेबल है। तो ऐसा लगता है कि मतलब अभी तो हमारा प्लान भी चल रहा था बीच में कि घर चेंज करना है, कहीं और शिफ्ट होना है अच्छे ओके। डिवाइसेस में वगैरह, लेकिन कर नहीं पा रहे हम्म। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है ये काम करने का, अभी यंग हो आप। एक घर आपने बना लिया टाइम से, तो अब तो हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, एक 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 प्रॉपर्टी बन जाए ना तो फिर वो एक बेस सा बन जाता है। फिर बंदे का थोड़ी हिम्मत रहती है, ठीक है इसको बेचेंगे, इतने पैसे आएंगे, ऊपर इतने डालने, चलो चेंज हो जाता है। या लोन लोन पहला खत्म हो गया तो अगला बंदा ले सकता है। बहुत तरीके हैं फिर तो घर चेंज करने के। तो आप जैसे कह रहे थे मैं गांव में चला जाना चाहता हूँ, तो गांव में जाओगे तो वहां क्या करोगे, सोचा आपने कभी? और जाना क्यों चाहते हो? यहाँ पे आपको हसल वसल ज्यादा लग रहा है, थोड़ा रश है, सेचुरेशन लग रही है, आप बोल रहे थे। लेकिन गांव में काम क्या करोगे फिर वहां पे? वहाँ पे मेरे काम का भी स्कोप है अच्छा खासा, क्योंकि अच्छा। तो वहाँ पे जाते रहता हूँ, तो ओके चीजें वहाँ पे पता है, लोग लोग मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ओके और वहाँ पे बुलाते भी है कि ओके बोलते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं तो आप करो। ओके ओके। आप भी मतलब ऐसा कुछ चालू करेंगे तो हो भी जाएगा। वहां पे गांव में एक काम होगा, अगर आपको जाने का इतना मन जेन्युइनली बन जाए, वहां पे एक होगा, वहां पे प्रॉपर्टी सस्ती होगी बहुत, यहाँ से पुणे से। इसको बेच के तो वहां पे बहुत बड़ा आ जाएगा। मेरी खुद की प्रॉपर्टी है वहाँ पे, तो अच्छा डेवलप करना है। अच्छा अच्छा, उसको डेवलप करना है। गोवा में तो लोग आते हैं, टूरिज्म आते हैं, हाँ। तो वहाँ पे कुछ होम स्टे वगैरह करूंगा तो वो भी चल जाएगा वहाँ पे। लेकिन हाँ, वो सब प्लान है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में करना चाहता हूँ मैं, वेलनेस रिट्रीट ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। सब उसके लिए सोच के तो रखा हुआ है, ओके और प्लान वगैरह भी लेके रखे हैं, अभी ओके। बस करना था। अच्छा, मतलब लैंड है ऑलरेडी आपके पास इनफ है। रिट्रीट रिट्रीट बनाने के लिए? हाँ हाँ। तो कितना लैंड चाहिए रिट्रीट बनाने के लिए? तो बहुत जगह चाहिए यार। नहीं, बहुत बहुत ऐसा नहीं है, एक आध एकड़ में भी हो जाता है। हाँ, इट्स ऑल्सो इनफ। हो सकता तो है एक हाँ, एकड़ में तो। उतना तो है मेरे पास। 1 एकड़ तो कम नहीं होता है एक्चुअली, 1 एकड़ बहुत होती है जगह, हाँ हाँ इनफ होती है। हाँ। हमारे यहाँ पे कनाल में ज्यादा काउंट करते हैं। तो 8 कनाल्स 1 एकड़ में इनफ होता है काफी। तो बढ़िया रिट्रीट बन सकता है 1 एकड़ में। गुड। ये तो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं जबरदस्त। और एमवे में एंट्री कैसे हुई? एमवे में एंट्री तो बहुत पहले हो गई थी, से 2015 के आसपास में, जब मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में। बहुत अ, खराब टाइम था मेरे लाइफ का। लेकिन उसके टाइम उसके बाद में थोड़ा उसमें गैप आया, मतलब 2015 के बाद में 20 तक जो जो भी था, मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहा था। गैप ऐसा सच नहीं बोल सकते, प्रोडक्ट यूज कर रहा था, पुणे में ऑफिस था तब। तब जाके वहां से खरीदता था जो भी लगेगा, ओमेगा 3 टूथपेस्ट वगैरह, और वो ले लेता था बस। वही वही चल रहा था 2020 तक। 2020 में मुझे जब अ, अनिल सरन सर का फोन आया था कोविड के टाइम पे ही, और कैसे क्या चल रहा है वगैरह, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा के मुझे मुझे वो एक्चुअली उन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया। तब तक मुझे एबीसीडी पता नहीं था कि क्या है, कैसे क्या करना है, कुछ पता नहीं था। हम्म। जितने भी मुझे स्पॉन्सर किया उन्होंने,
मतलब वो बिजनेस के लिए मुझे कभी भी उन्होंने प्रॉपरली बताया नहीं कि ऐसे ये करना होता है, इतना पॉइंट होता है, इतना जमा होता है। तब तक मैं समझ रहा था ऐसे ही कुछ हो पाएगा। तो हम्म। प्रोडक्ट यूज किए, लेकिन उसमें जब अनिल सर ने जब मुझे ये सब बताया, उसके कैलकुलेशंस क्या है कैसे है, तो थोड़ा मैं उसमें सीरियस हो गया तो कि आपको स्पॉन्सर अनिल सर ने किया था या किसी और ने किया था? किसी और ने किया था सर। अनिल सर के एक डाउनलाइन थे, अरुण गुप्ता ओके। करके, उन्होंने ओके। किया था मुझे। वो मुंबई में रहते हैं। ओके। तो स्पॉन्सर उन्होंने किया था, और बाद में अनिल सर ने आपको प्लान की डिटेल समझाई, कैलकुलेशन वगैरह बताई, तो आप थोड़े सीरियस हुए। जी सर। तो कौन से ईयर में ये अनिल सर ने, अभी कोविड के बाद, कोविड के बीच हाँ, में? कोविड मतलब 2020-21 के हाँ। दौरान ओके। वहां से एक्चुअली में उन्होंने टेक ओवर किया और समझाना चालू किया तब। ओके। तो आपने, आप क्या एमवे बिजनेस में आपने क्या एक्टिविटी करी है? क्या आप प्रोडक्ट ज़्यादा रिकमेंड कर पाते हो फिटनेस इंडस्ट्री में होने की वजह से, या स्पॉन्सरिंग करी, क्या किया? ज्यादातर अभी तक तो मैंने मतलब जैसे सर ने प्लान बताया, तब तो मैंने स्पॉन्सरिंग बहुत अच्छी की थी उस हम्म। वक्त पे। हम्म। लेकिन जो स्पॉन्सरिंग हुई थी वो हम्म। एक्टिव नहीं हो पाई। हम्म। ओके। क्योंकि एक एक तो तब लिमिटेशन ये थे, मैं किसी को जाके मिल नहीं सकता था। लाइक जो भी किया मैंने ऑनलाइन किया, कोविड की हम्म। वजह से तुरंत हम्म। दूसरा फेज आया, तो दूसरा लॉकडाउन आया, तो मैं किसी को जाके मिल नहीं पाया कि कैसे क्या करना है, क्या समझना है ना। मैं अनिल सर को मिल पाया हम्म। पर्टिकुलर वक्त पे। हम्म। हम्म। लिमिटेशन नहीं बोल सकता हूँ, शायद मेरा लेजीनेस भी हो गया इस चक्कर हम्म। में। और उसके बाद में मतलब रिटेलिंग चालू किया। एक अच्छी चीज हो गई कि रिटेलिंग चालू किया, कि जो भी मेरा क्लाइंट आता था, जो 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 भी आता था, उसको कुछ ना कुछ मैं दे ही देता था। अच्छा। प्रोटीन रहे, ओमेगा 3 रहे, मल्टीविटामिन रहे, जो भी रहे, कुछ ना कुछ तो मैं दे ही देता था। तो जब आप प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो न्यूट्रीलाइट के, तो उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आता है कि यह तो एमवे का प्रोडक्ट है, कभी बोलते हैं वो? ऐसा तो बोलते तो है, अमेरिका प्रोडक्ट है वगैरह, लेकिन हम्म। उनको समझाना पड़ता है। कंसल्टिंग होता है, हाँ। काउंसलिंग करने के बाद में वो रेजिस्टेंस नहीं होता है उतना। हाँ, क्योंकि क्वालिटी आप उनको बताओगे, जेन्युइननेस बताओगे। हाँ। हाँ, तो लेते हैं, और रिजल्ट भी हैं। हाँ, रिजल्ट भी है। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता देता हूँ उनको। हाँ, बताओ। हाँ, क्या होता है। बताओ, नहीं अपना एक्सपीरियंस बताओ। हाँ, मैं एक्चुअली लोगों को ये मेरा एक्सपीरियंस ये बताता हूँ कि मैं 5 साल से हम्म। 5 साल से ये प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ। से एक्सेस वे प्रोटीन हो गया, तो मैं यूज कर रहा हूँ। तो जो जो प्रोडक्ट है, एक तो कोई भी उसमें ऐसा कंटेंट है नहीं जो मतलब बॉडी को हार्म करे। हम्म। और जब मैंने ये ले लिया तो मुझे क्या बेनिफिट हो गया कि हम्म। मेरा स्ट्रेंथ बढ़ने में मदद हो गया। मेरा वही। जो डेली मैं लेता हूँ, सो उससे मेरा माइंड जो है वो स्टेबल होने में मदद हो गई मुझे। सो वही तो, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना तो बहुत ही बढ़िया। और आप कौन कौन से प्रोडक्ट रिकमेंड कर पाते हैं अपने क्लाइंट को? वे प्रोटीन, एक्सेस वे प्रोटीन। एक्सेस वे प्रोटीन तो होता है, तब हम्म। तो मैं बहुत ज़्यादा करता था। हम्म। अभी एक्सेस भी करता हूँ, प्लांट प्रोटीन करता हूँ, ओमेगा 3 होता है। हम्म। अभी विटामिन मिनरल्स में भी अच्छे खासे। डेली। हम्म। हाँ, डेली होता है। हम्म। विटामिन C, डी, हम्म। प्रोबायोटिक फाइबर। हम्म। मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम करवाता हूँ कई लोगों हम्म। को, गट रीसेट वगैरह, ये तो प्रोग्राम। आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि किसको वे प्रोटीन दें, किसको प्लांट प्रोटीन दें? सिंपल चीज मैं रखता हूँ कि सपोज कोई भी बंदा सीरियस एक्सरसाइज कर रहा है, जो हम्म। स्ट्रेंथ कार्डियो या 2-3 डिफरेंट एक्सरसाइज मोड में इन्वॉल्व है, तब हम्म। उस एक्सेस की जरूरत है ही है। 110% है। हम्म। इन वही मतलब वो मेल हो या फीमेल हो, उससे हम्म। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। इन कोई भी बंदा सिर्फ वॉकिंग कर रहा है, ऐसे योगा कर रहा है, जो हम्म। लाइट एक्टिविटीज मानी जाती है, तो हाँ। उनको प्लांट प्रोटीन इनफ होता है। राइट, 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 बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक्सरसाइज बढ़िया करे तो वे प्रोटीन दो, अगर एक्सरसाइज उसकी नॉर्मल है, थोड़ी लिमिटेड है, तो प्लांट प्रोटीन बढ़िया, नेचुरली। और प्लांट प्रोटीन वैसे जनरल हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए प्लांट प्रोटीन बहुत ही बढ़िया है।
और अगर एक्सरसाइज करेगा फिर डेफिनेटली वे प्रोटीन उसको बेटर मसल बिल्डिंग में थोड़ा ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। नाइस। तो अभी आप FRU में आए थे, जी सर, मैं तो फॉरेन में था। आपको आपने डिसाइड कैसे कर लिया? दूर बहुत था आपके लिए। अगर जैसे आपने उससे पहले कोई इवेंट अटेंड किया था आपने? FRU आपका फर्स्ट इवेंट था या पहले भी कोई? नहीं, ये मेरा फर्स्ट इवेंट था सर। फर्स्ट इवेंट। फर्स्ट तो इवेंट। उससे पहले कभी किसी BBS में गए? नहीं। मैं बीबीएस में वगैरह नहीं गया। यहाँ पे जो पुणे में मीटिंग होते थे ओ, 2016 में वगैरह, तब मैं जाता था वो मीटिंग में। ओपन मीटिंग का। हाँ, ओपन मीटिंग होते थे हाँ, तब। ओके ओके, हाँ वो तो बड़ा एक बेसिक इवेंट रहता है। तो आपने FRU में जाने का डिसाइड कर लिया। पुणे से कितना डिस्टेंस था टोटल? कितने किलोमीटर? पुणे से कुछ 1500 किलोमीटर्स था। 1500। 1500 किलोमीटर। आप अपना बाइक पे आए थे पूरा? मैं बाइक पे। सर्दी भी थी थोड़ी सी वहां आगे आके, तो बाइक पे ठंड लगी बीच में? हाँ, मैं दिल्ली तक पार्सल किया था बाइक ट्रेन में। वही ट्रेन पे बैठ के आया था, दिल्ली से बाइक उठाया। हाँ। वहां से रामनगर नगर तक चलाया। ओके और वहां से तो बहुत कुछ करके आया बाद में मैं। ओके। दिल्ली से आप गए, दिल्ली से जिम कॉर्बेट तक आप बाइक से गए? हाँ। हाँ, ओके। और वहां से जिम कॉर्बेट से कहाँ गए आप? जिम कॉर्बेट से तो मैं उत्तरकाशी, हरसिल वैली, गंगोत्री, हम्म ये सब किया। हम्म। मतलब वो पूरा हफ्ता। उसके बाद में एफआरयू के बाद में, एफआरयू मंडे को खत्म होगा। उसके बाद हाँ, में सैटरडे तक तो मैं वहीं पे घूमता रहा, उत्तरकाशी। और संडे, मतलब उसके बाद में ऋषिकेश आके बाद में मैं पुणे के तरफ चला गया। ओके। तो रोड ट्रिप। कितना बाइक से वापस कहाँ तक गए? पुणे तक। वापस पूरा? हाँ, वापस पूरा पुणे तक। अच्छा, आते हुए बस दिल्ली से लिया और उसके बाद पूरा पुणे तक, तो काफी बड़ा बड़ा ड्राइव हो गया। टोटल कितना कितना चला दिया बाइक? टोटल तकरीबन 2800 प्लस। 2800 किलोमीटर। 300 किलोमीटर हो गए। कौन कौन सा, मैंने देखा फोटो एक आधा, मैं ध्यान नहीं दिया। कौन सा बाइक है आपका? वो रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 है। ओ, रॉयल एनफील्ड, बहुत ही पावरफुल 650। तो बढ़िया, जबरदस्त। पहले आप पहले भी गए हो बाइक पे या ये आपका फर्स्ट था इस तरह का? हाँ। पहले भी गया था। अच्छा, जाते रहते हो? हाँ, जाते रहता हूँ। अभी तो समर्स में मैं आया था। ये भी एक मेरा टर्निंग पॉइंट था कि हम्म समर्स में मैं लेह लद्दाख के लिए निकला था। हम्म लेकिन कुछ उसी उसी ट्रिप के दौरान मैं लखनऊ भी गया था। तब हम्म। तब मेरी इन पर्सन मैं शैलेश सर को मिला था वहां पे। ओके। जो मुझे काफी टाइम से, मतलब 2 साल से हमारी बात तो चल रही थी फोन के ऊपर, वीडियो तो पर। कब कब मिले आप? कौन से ईयर में मिले आप? अभी इसी ईयर में मंथ ऑफ ओके। जून में मिला था मैं उनको। अच्छा अच्छा। और मैं पर्पसफुली गया था वहां पे लखनऊ में, क्योंकि मुझे ये बिजनेस बढ़ाना था। एमवे का मुझे दिख रहा है ग्रोथ। हम्म लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे इसको आगे लेके जाऊं। हम्म इसलिए मैं शैलेश सर को मिलने के लिए गया था वहां पे। हम्म शैलेश सर और अनिल सर के साथ में हम्म बात की, 2 दिन रहा। हम्म और उन्होंने मुझे बहुत कुछ चीजें, इन प्रैक्टिकल में बहुत कुछ चीजें उन्होंने मुझे दिखाई, सिखाई। हम्म और वहां से जो प्रोपेलिंग जो होना था माइंड में, वो हम्म। पहले चालू हो गया। देन काफी 30 डेज, 45 डेज तक हमने कंटिन्यूअस बात की उसके बाद में। तो वो एक मुझे लगता है वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। नाइस। बहुत बड़े। तो आप सीरियसली यहाँ पे बिजनेस बिल्ड कर रहे हो और FRU में आने का भी डिसीजन हुआ। तो FRU में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या सीखा या क्या कुछ आपको आई लगा पता वहाँ? जो मैं 10 साल में नहीं सीखा सर, हम्म सच में बोलूँ तो मुझे प्लान दिखाना क्या है, लोगों से बात करना क्या है। हालांकि हम्म सेल्स तो बहुत किया मैंने जिम में, लेकिन ये बिजनेस का जो सेल्स टेक्निक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम्म मतलब स्पॉन्सरिंग करना डिफरेंट है। हम्म लोगों को लोग, मतलब हम किसको किसको ये बिजनेस में लेके आना है, ये पता करना डिफरेंट है। तो हम्म जैसे आपसे बहुत कुछ सीखा, बाकी भी डायमंड्स ने जो उनके एक्सपीरियंस बताया उनसे भी कुछ सीखा। तो मुझे लगता है कि ये जो, मतलब की पॉइंट जो था कि मैं स्पॉन्सरिंग करूँ तो किसको करूँ, हम्म ये मैं
इन डेप्थ इस बिजनेस, इस FRU में मैं सीखा। हम्म। तो आपको अभी आपका वहां से क्लैरिटी हुआ कि कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है, तो आके आपने कुछ स्पॉन्सरिंग पे काम किया? अभी तो मैंने 3 स्पॉन्सरिंग की है। आने के बाद? हम्म। वाह, ये तो कमाल हो गया यार, जबरदस्त काम कर दिया आपने। किसी बहुत कम लोगों ने करी होंगी 3 स्पॉन्सरिंग वहां से आने के बाद। तो सबको फ्रंट लाइन पे लगाया? हाँ, सबको फ्रंट लाइन पे लगा दिया। बढ़िया काम किया यार, फ्रंट लाइन चाहिए सबसे पहले ना, बढ़िया फ्रंट लाइन चाहिए। कितना बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनेगा दुनिया में ना, वो डिपेंड करता है फाउंडेशन कितनी बड़ी है उसकी। हाँ। तो ये हम लोगों को इतना आइडिया नहीं था जब हम स्टार्ट कर रहे थे, हमें उस टाइम कोई बता देता ना, मैं तो 200 फ्रंट लाइन डाल देता अगर मेरे को कोई उस टाइम ये बता देता ना। तो मैंने नहीं डाला, मैं 3 4 5 उसी में लगे रहे, धीरे धीरे बढ़ाते रहे, वो कोई फाइड फंडा ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में कोई बंदा सीरियस हो जाए ना एमबीए बिजनेस में, तो पहले फ्रंट लाइन लगा देनी चाहिए, जितनी लगा सकता है, जितनी कर सकता है लगा ले, बाकी बाद में देखेंगे क्या करना है यार। तो और सिस्टम में डालते रहो, अभी तो सिस्टम स्ट्रांग हो गया, आप अपने लोगों को इनवाइट करते हो मॉर्निंग मीटिंग में इसमें, और या सैलेश की मीटिंग में, कहीं बुलाते हो अपने लोगों को? हाँ, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं उनसे बात करता हूँ, वो क्या, मतलब उनका माइंडसेट क्या है, क्योंकि कई लोग ज्वाइनिंग होने के बाद में भी वही माइंडसेट में रहते हैं। तो हाँ। पहले मैं बात करवाता हूँ शैलेश सर से, नीलिमा मैडम से, हम्म। अनिल सर से, और देन अगर सब कुछ ठीक रहा, देन मैं उनको ये मीटिंग में बुलाता हूँ, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल मीटिंग है सर। हम्म। ये ऐसी वैसी मीटिंग तो है नहीं कि हम्म। मैं किसी को भी इसमें बुलाऊं। हम्म। तो मुझे लगता है कि जो पर्सन एक्चुअली में कुछ करना चाहता है उसको ही यहाँ पे बुलाना। हम्म। ये तो सही है। लेकिन ये है कि देखो, क्या है एमबीए बिजनेस में, क्या है कि किसी को हम प्री जज नहीं कर सकते। जैसे देखो, आप कितनी देर के बाद स्टार्ट हुए, पहले आप साइलेंट रहे, है ना? तो हमारे बिजनेस में फ्रंट लाइन का इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है, फ्रंट लाइन ज़्यादा लगाने का फ़ायदा ये है कि आप किसी की स्पीड नहीं बना सकते हो, अपनी बना सकते हो। जी सर। आप दूसरा बंदा तो अपना टाइम लेगा, जब उसका मन बनेगा तभी खींचेगा काम वो, तब उसका जब वो उसका टाइम आएगा, उसको कोई चीज ट्रिगर करेगी, वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप तो स्टार्ट हो, तो आप अपना काम करो पहले, आप अपना करते रहो, फ्रंट लाइन लगाते रहो, उनको मीटिंग्स में बुलाते रहो, जितना बुला सकते हो, सिस्टम में इंक्लूड करो, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, मीटिंग में बुलाओ, इंस्पायर करने की कोशिश करो। वो कब होगा ये, अब एक ट्रिक है कि वो कब हो जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है, वो जब हो गया हो गया। तो इसलिए आपको अपना काम करना पड़ेगा। तो अभी आप सीरियसली एमबीए बिजनेस बिल्ड कर रहे हो फुल फोकस के साथ, और आप इसमें अचीव करना चाहते हो, राइट? तो जबरदस्त है, आप जैसा बंदा, जब आपने डिसाइड कर लिया तो हो ही जाना है। अब आप देखो, आप एफर्ट कर रहे हो, अब बॉम्बे आ रहे हो, बहुत बढ़िया होगा, बॉम्बे आपसे मुलाकात होगी, बहुत अच्छा लगेगा। बॉम्बे में आप पर टाइम भी है, पुणे में तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ तो टाइम भी नहीं होगा, तो मैं अकेला भी आ रहा हूँ तो उतना मज़ा भी नहीं आएगा। मैं तो उसमें तो क्या है कि आना पड़ रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा है, तो अब तो जाएंगे ही। हाँ, क्योंकि मेरे दोस्त हैं काफ़ी, संजय, तो मेरे को उसने बोला, बहुत पहले मैं अवॉइड करता रहा, लेकिन उसने भी वो पूरा परसिस्टेंस रखा, उसने मेरे को प्लान दिखाते ही रहा, वो भी उसने कहा मैं स्पॉन्सर कर दूंगा इसको। मैं कहा चल ठीक है भाई। और तो फिर मैं कहा अब तो आना ही पड़ेगा। तो उसमें इतना टाइम नहीं रहेगा, बस क्विक रहेगा, बहुत गए, उसका एवेन्यू भी कुछ बाहर होगा शायद, मैं चेक नहीं किया उससे। तो बहुत अच्छा, बॉम्बे में आपसे मुलाकात होगी, और आपको बेस्ट विशेस हम सबकी तरफ से, एंड टुगेदर वी विल बिल्ड अ वेरी फाइन बिजनेस। और आपके फैमिली से मुलाकात होगी, आपके वाइफ से मिलेंगे बॉम्बे में, बहुत मजा आएगा। जी एनी सर, बिल्कुल। एनी मैसेज, फाइनल मैसेज यू वांट टू गिव फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर माइंड? अभी आपका मन क्या बोल रहा है, आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है एमवे बिजनेस के बारे में? आ, वो तो, वो ये जो बिजनेस है वो फ्यूचर है एक्चुअली। राइट। फ्यूचर लाइक पर्सन लाइक मी। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आपके लिए काम कर सकता है, क्योंकि आप जैसे गांव में जाना चाहते हो, वेलनेस रिट्रीट बनाना चाहते हो, इससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं है, अलग से साथ में काम करेगा। बहुत अमेजिंग है, एक बार बिल्ड कर लिए ना, 4 5 अच्छे लीडर आप निकाल लो, जितनी मर्जी फ्रंट लाइन लगाओ, 5 4 अच्छे लीडर बनाओ जो इन्वॉल्व हो, जिसको करना चाहते हो, बस मिलके फिर कमाल हो जाती है, बहुत कमाल होगी।
जी सर। आप बहुत जबरदस्त हो, आप बहुत यूनिक हो। आपकी लाइफ जो है स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। आपने हम्म। लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ आगे करना चाहते हो। और एक अच्छे सिटी में आप रह रहे हो, पुणे में, उसका भी एडवांटेज आपके पास है। इंडस्ट्री आपकी फिटनेस है, उसका एडवांटेज है। आपकी एज आपके फेवर में है, बहुत ही सही एज पे हो आप। अ, बहुत जबरदस्त आपके लिए बिजनेस काम कर सकता है। बहुत ओके। अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। आप गाइडेंस अब करिए इस सर अभी बिजनेस में सीधा। क्या कह रहे हो? आप ही गाइडेंस करिए सीधा अभी, यस, जैसे गाइडेंस तो क्योंकि हंड्रेड मुझे यहाँ परसेंट पे रहेगी। करना अब तो है। हम लोग सुबह मिल लेते हैं तो ये बहुत जबरदस्त है। लेकिन आप जैसा बंदा इस बिजनेस में, डायमंड तो बड़ी छोटी सी बात है, क्राउन जा सकता है। क्योंकि आपके पास हर वो चीज है जो इस बिजनेस में चाहिए, हर चीज। क्योंकि आपका माइंडसेट सही है, आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, आप फिटनेस इंडस्ट्री से हो, आप बाइकिंग करते हो, एनर्जेटिक हो, एनर्जी है आपके पास, किसी चीज की कमी नहीं है। बस एक ही मैसेज रहता है इसमें, कंसिस्टेंसी टुडे, फ्रीडम टुमारो। आज की कंसिस्टेंसी जो है ना, वो फ्रीडम लेके आती है। कोई भी किसी ने काम किया है, दिस इज नॉट ओनली फॉर एमबे बिजनेस, दिस इज फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। कुछ भी आप करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, और कंसिस्टेंट बंदे की ना फोकस और एनर्जी और रिजल्ट्स बढ़ते रहते हैं, और वो पावरफुल होता रहता है। लेकिन कंसिस्टेंट होना ही इम्पोर्टेंट है। आप कितना बैक टू बैक काम करते हो हर रोज, शाम को सोने से पहले रेट्रोस्पेक्ट करना कि मैंने आज क्या किया एमवे बिजनेस के लिए। अगर मेरा ये गोल था, और एक गोल लगा के रखना सामने कि हाँ मेरे को करना है। और दूसरा, आज मैंने क्या किया और क्या कमी रह गई, आज मैं क्या और कर सकता था, कल क्या करूंगा। और एक बार सुबह जरूर 10 मिनट लगाना कि मैंने कल क्या किया और आज क्या करना है। तो बैक टू बैक बोलते हैं इसको, बैक टू बैक, रात सुबह, रात सुबह, रात सुबह, बैक टू बैक, बैक टू बैक हर रोज जाना चाहिए। बैक टू बैक मंथ्स जाने चाहिए, बैक टू बैक फोकस होना चाहिए। और अगर आप ये सारा काम कर लोगे, आप जैसा कोई नहीं, आप इस बिजनेस में टॉप लेवल्स पे चले जाओगे। थैंक यू फॉर दिस चैट, बहुत ही बढ़िया लगा। एंड लेट अस हैंड ओवर बैक टू आवर वंडरफुल होस्ट टू रैप इट अप, Thank अश्विनी you प्लीज। very much, sir. Thank you very much for such a wonderful chat. So many learning, so many, uh, मतलब कि क्या बातें बोले सर, वो आप बोलते हो ना, एक लुत्फ आ गया, वो आपकी चैट से आ गया सर। थैंक यू। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और कल हमारी चैट, सॉरी, कल हमारा मॉर्निंग मीटिंग नहीं होगी। हम्म। तो अभी हम सभी को अनम्यूट करते हैं। सो विशिंग, मेरे को लगता है नानक साहब ने कर ही दिया है। तो विशिंग एवरीवन हैप्पी न्यू ईयर। तो नए साल में हम लोग मिलेंगे विद लॉट लॉट ऑफ न्यू ब्लेसिंग फ्रॉम नारायण साहब, एंड लॉट 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 ऑफ सक्सेस फॉर द नेक्स्ट एफर यू सर। थैंक यू वेरी मच। Thank Bye, you. sir. Happy New Year. Thank Happy you very New much, Year to sir. Happy New everyone. Year. Happy New Thank you, Year. sir. Happy New Sir, Year. advance में Thank Happy you. Bye New bye. Year. हैप्पी न्यू ईयर Happy इन New Year, एडवांस। sir. Happy Thank you, Happy New sir. Year. Thank you, sir. Thank you, sir. Happy New Happy Year New to Year, everyone. sir.